जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो हमारा जो सेशन चल रहा था वो संधि का चल रहा था। इसके पार्ट 1 में आपने पढ़ा संधि के बारे में, जाना कि संधि किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा के बारे में जाना। ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती है और स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो उसमें हमने जाना केवल संधि किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम संधि के सबसे पहला जो भेद है स्वर संधि, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत समय ना लेते हुए सबसे पहले स्वर संधि हम बताएंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो सबसे पहले जो हम पढ़ाएंगे वो आपको दीर्घ स्वर संधि। तो देखिए 11 स्वर होते हैं, आप सभी को मालूम है। आ ई ओ री ए ओ औ। इन 11 स्वरों में संधि के इस तरफ, यानी दो शब्द तोड़ने पर बीच में जो प्लस लगता है, तो इस तरफ बाईं तरफ कोई एक स्वर आएगा। ठीक है, ये प्लस लगा हुआ है। इन 11 स्वरों में से कोई एक स्वर पहले आएगा और फिर इन 11 स्वरों में से कोई एक स्वर बाद में आएगा। यानी दीर्घ स्वर संधि में यदि दीर्घ बनता है तो दीर्घ तभी बनेगा जब उसी जाति का वर्ण आएगा। जैसे कि मान लीजिए भावार्थ है तो भाव धन अर्थ, तो यानी यहाँ पर क्या आया, आ आया, और यहाँ पर भी आ ही आएगा, तभी मिलकर के दीर्घ होंगे। यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, यानी ये दोनों क्या है, आपस में करीब है। यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। यानी यहाँ पर आ निकला, ये हम निकाल के दिखा दे रहे हैं, वा में आ, और यहाँ पर ऑलरेडी आ छिपा हुआ है, स्वर है। तो आ मिलकर के क्या बनेंगे, बड़ा आ बनेंगे। तो आ मिलकर के ये देखिए बड़ा आ बन गया, भाव धन अर्थ भावार्थ। ठीक है, इसी तरह से ई मिलकर के, यानी इन 11 स्वर में से प्लस के बाईं तरफ अगर ई आएगा तो दाईं तरफ भी ई या बड़ी ई ही आएगा, और बनेगा क्या, बड़ी ई ही बनेगा, यानी उसी जाति का बनेगा। अगर ई इधर आया है तो ई भी उधर ही आना चाहिए दीर्घ स्वर संधि में। ठीक है, और उसमें मत जाइएगा, वृद्धि जड़ में मत जाइएगा। दीर्घ स्वर संधि में प्लस के इधर भी ई आएगा और उसी जाति का, यानी ई भी दाईं तरफ भी ई आएगा, मिल करके क्या बनेंगे, बड़ी। देखिए कपि धन ईश, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, कपि, यानी ई है, छोटी ई, और यहाँ बड़ी, दोनों मिल गए तो क्या बना, बड़ी ई बन गया। ठीक है, इसी तरह देखिए भानु धन उदय, भानु धन उदय, छोटा ऊ और ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन गया। होत्र धन रिकारा, होत्रकारा, ये क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में पूछ चुका है, टीजीटी पीजीटी टेट सुपर टेट में पूछ चुका है, और लोग बहुत गलत भी कर दिए हैं। कभी कभी ये पूछता है कि इसका विच्छेद करके दिखाइए, और कभी कभी ये पूछता है कि ये कौन सी संधि है, ऐसे भी पूछ लेता है, घुमा कर पूछ लेता है। तो होत्र धन रिकारा, यहाँ देखिए री, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, री, होत्री री निकला, और यहाँ पर भी री है, दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, री ही बनेगा। ठीक है, तो री बनेगा तो क्या आ जाएगा, दीर्घ स्वर संधि आ जाएगा। ठीक है, इस तरह भी पूछ लेता है, 4 ऑप्शन देता है और पूछता है होत्रकारा निम्नलिखित में से कौन संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, या यण है, या वृद्धि है, और लोग गलत कर देते हैं, गुण में लगा देते हैं या वृद्धि में, जबकि ये क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, तो ये कई एग्जामों में पूछ चुका है, इसे आप देख लीजिए। वधूधन उत्सव, वधूत्सव, या वधूधन उल्लेख, वधुल्लेख, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ऊ है, बड़ा ऊ, यहाँ छोटा ऊ, दोनों मिलकर के बड़ा ऊ बन गए। ठीक है, वधूधन उत्सव, वधूत्सव। अब देखिए यहाँ पर कुछ अन्य उदाहरण मैंने लिख दिया, ये तो समझने वाली बात हो गई कि प्रथम शब्द के इधर भी वही स्वर आएगा और प्लस के उधर भी वही स्वर आएगा। अब ये जरूरी नहीं कि छोटा आ इधर आए तो छोटा आ इधर आए, दोनों में से कोई भी आ जाए। ठीक है, तो आएगा उसी जाति का, यानी आ ही आएगा, दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाएंगे। अब कुछ ऐसे शब्द जो बहुत से एग्जामों में पूछ चुका है और पूछा जाता है, जैसे सीमा धन अंत बराबर सीमान, विद्याभ्यास, विद्याधन अभ्यास, महाशय महाधन आशय, रविंद्र रवि धन इंद्र। ठीक है, कपीश कपिधन ईश, नारिंदु नारीधन इंदु, श्री श्रीधन ईश, साधुर्जा साधुधन ऊर्जा, भूधन उष्मा भूष्मा। ठीक है, तो इस तरह भी पूछता है। कभी कभी वो संधि विच्छेद गलत करके देता है, 4 ऑप्शन देता है और पूछता है निम्नलिखित में से शुद्ध संधि छांटिए, बताइए कौन सी है।
और वो क्या करता है, इस रवि धन इंद्र को क्या करता है, रवि को बड़ी की मात्रा लगा देता है, रवि धन इंद्र, इंद्र को बड़ी इंद्र कर देता है, इंद्र कर देता है। और जो बच्चे संधि नहीं जानते वो कंफ्यूज होके उसी को लगा देते हैं, ठीक है। या यहां से क्या करेगा कि रवि धन यहाँ पर दा में ऊपर रा लगा देगा, आपको कंफ्यूज करेगा, गड़बड़ कर देगा। या कपि में यहाँ पर कपि जो है ये कपि है ये, और आपको क्या लिख कर देगा, कपि देगा। अब आप इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, कपि धन ईश, तो गलत ना करिएगा। कपि माने बंदर होता है, ईश माने ईश्वर, बंदरों का ईश्वर कौन है, कपीश यानी हनुमान जी है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि शुद्ध शब्द आना चाहिए। साधु भी इसी तरह भी दे देगा, साधु में भी साधु होता, साधु नहीं। तो अब ये साधु ये शुद्ध है, लेकिन ये अगर बड़ाऊ कर देगा तो ये गलत हो जाएगा। आएगा तो भाई बड़ाऊ बड़ाऊ मिलकर बड़ाऊ हो रहा है, किंतु वर्तनी की दृष्टि से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप मैथमेटिक्स लगाएंगे तो इधर भी ऊ आ रहा है, इधर भी ऊ आ रहा है, लेकिन गलत हो जाएगा। शुद्ध शब्द होना चाहिए, तोड़ना चाहिए। तो साधु धन ऊर्जा, साधु ऊर्जा। और कुछ शब्द देखिए मैंने दिया है, इसे आप करिए, मैं बता दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। जैसे दैत्य तारा, ये संस्कृत का शब्द है, बहुत से एग्जामों में पूछ चुका है। दीर्घ स्वर संधि, दैत्य धन तारा नहीं होगा, दैत्य धन आकारा। मातृधन ऋणम, मातृणम, ठीक है, मातृधन ऋणम नहीं होगा, ऋणम होगा, मातृधन ऋणम, मातृणम। होत्रधन ऋकारा, अब देखिए यहाँ पर होत्रकार है, होत्रकारा है, कुछ फर्क नहीं है, केवल यहाँ पर आह की मात्रा लगा दीजिएगा बस। होत्रधन ऋकारा, होत्रकारा। पितृण, पितृधन ऋण, पितृधन ऋण, पितृण। बहुधन उद्देश्य, बहुद्देशीय। अच्छधन अंश, अच्छांश। दिव्य धन अस्त्र, दिव्यास्त्र। मेघधन अवली, मेघावली। हरिधन इच्छा, हरिच्छा। अधिधन ईश्वर, अधीश्वर। लक्ष्मीधन इच्छा, लक्ष्मी इच्छा। तो आप इसे जो है उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए और दोस्तों को भी बताइए, अपने घर पे अपने जो पढ़ने वाले बच्चे उनको भी बताइए। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम और अच्छी वीडियो बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।